बहुत समय पहले एक शहर में 8 साल का शिवम अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। शिवम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसी वजह से वह हमेशा स्कूल का होमवर्क टाल देता था। मैं स्कूल का होमवर्क बाद में करूँगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वह कोई न कोई बहाना बना लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में घोषणा की, बच्चों, कल मैं इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। शिवम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह अगले दिन शिवम पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, तुम आज भी घर पर आराम करो। इस तरह शिवम की उस दिन स्कूल से छुट्टी हो गई। उधर स्कूल में टीचर एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थीं। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसीलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिला, तो अंकित ने उससे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊँगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया। बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होंगी। आज भी छुट्टी का समय हो गया, बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक्स चेक करती रही और शिवम कोई न कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। छठे दिन जब शिवम ने फिर से बहाना लगाने की कोशिश की, तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी। मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ, तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो, इसलिए आज तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। शिवम डर गया और चुपचाप स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। वह स्कूल पहुंचा। शिवम, तो आज तुम स्कूल आ ही गए? मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर शिवम बहुत डर गया। वह डरते डरते खड़ा हुआ। टीचर, आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गया। क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ। फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर। तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूलकर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर शिवम समझ गया कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से मदद मांगी। अंकित, क्या तुम मुझे अपनी तीनों सब्जेक्ट की नोटबुक्स दे सकते हो? क्यों? तुम मेरी नोटबुक्स का क्या करोगे? टीचर ने कहा है कि नोटबुक्स लानी है, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक्स देखकर अपना काम पूरा कर लूंगा। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शिवम अपने घर पहुंचा। वह सीधा अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वह सारा दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा। सुबह होते होते उसने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वह तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंचा। सारी रात ना सोने की वजह से वह बहुत थका हुआ था और उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। मुझे पता था कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट किया है। सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम समय पर करूँगा। यह बात हमेशा याद रखना कि काम को टालने से वह कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। ये सुनकर शिवम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वह हर काम समय पर करने लगा।